हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? पक्का? पढ़ाई के अलावा भी ठीक नहीं? अब सुनो, देव कहाँ है? चलो, अब हम क्या स्टार्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके थे रिटायरमेंट वाला। ये रिटायरमेंट वाली हमारी क्या है, सेकंड क्लास है। गुडविल की एंट्री से एक बार स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एक एंट्री गुडविल वाली लास्ट क्लास वाली वापस रिवाइज करते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर है, रेशो क्या है? 4:3:2। और ए क्या हो रहा है? रिटायर। और न्यू रेशो क्या है? 5:4। और वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है? 90,000। तो हम एडजस्टमेंट क्या करते हैं बताओ? चलो, हम क्या एडजस्टमेंट करते हैं बताओ? सबसे पहले जो छोड़कर जा रहा है उसको क्या करते हैं हम? क्रेडिट। रिटायरिंग पार्टनर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो 2 कैपिटल कितने रुपए से? 90,000 का 4/9 कितना आएगा? तुम्हें सीधी क्या लिखनी है? अमाउंट लिखनी है। तुम्हें ऐसे वर्किंग नहीं लिखनी 90,000 इंटू 4/9। तुम्हें सीधी क्या लिखनी है? अमाउंट। और बी और सी को किस रेशो में डेबिट करना होता है? गेन के रेशो में। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस रेशो में? गेन। गेन रेशो क्या आता है? न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशो क्या है बी का? 5 और 4। बी और सी का न्यू रेशो क्या है? 5/9, 4/9। ओल्ड रेशो क्या है? 3/9 और 2/9। तो कितना आ गया? 2/9, 2/9। तो ये कितना आ गया गेन रेशो? 2:2 या 1:1। तो ये कितने से डेबिट हो जाएंगे? 20,000 ईच। ये कितने से डेबिट हो जाएगा? 2020। पक्का? इतना हमने लास्ट क्लास में कर ही लिया था। अब हमें क्या करना है? गुडविल ऑलरेडी इन बुक्स है, या क्या लिखा है? गुडविल अपीयरिंग इन एसेट। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? अभी सुनो, आपको क्वेश्चन में मान लो पहले से बैलेंस शीट दी रखी है या बैलेंस शीट नहीं भी दे रखी तो क्या होगा? अगर पहले से थ्योरी में लिखा हुआ है कि गुडविल पहले से ही किस में आ रही है? बुक में। तो इधर क्या लिखा हुआ है? गुडविल। ये गुडविल पहले से आ रही है तो ये किसने बनाई है? ओल्ड पार्टनर्स में। और एडजस्टमेंट में हमें क्या दिया होता है कि ट्रू वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है? 90,000। मान लो यही वाला क्वेश्चन है, ये तो सही सी वैल्यू है गुडविल की 90,000। ये हम बिल्कुल सही सही हिसाब कर रहे हैं। तो पहले से जो गुडविल आ रही है उसको हमें क्या करना होता है? एलिमिनेट। तो गुडविल जो ऑलरेडी आ रही है बुक्स में या अपीयरिंग इन एसेट साइड, ये वाली, इसको हमें क्या करना है? खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम गुडविल का बिल्कुल सही से हिसाब कहाँ कर रहे हैं? ये वाला गेनर टू सेक्रीफायर। तो पहले से जो गुडविल है वो क्या है? रॉन्ग गुडविल है। ये गुडविल क्या है? सही है, गलत है? गलत है। इस गुडविल को क्या करना होगा? खत्म। ये गुडविल क्या है? बेकार गुडविल है। इसको क्या करना होगा? राइट ऑफ करना होगा। तो इस गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे तो किस रेशो में करेंगे? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में करेंगे? ओल्ड रेशो में। इसकी एंट्री क्या होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। गुडविल असेट में आ रही है और असेट की वैल्यू कम करनी होती है तो क्या करते हैं हम? क्रेडिट टू गुडविल। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। गुडविल असेट में आ रही है और इसकी एंट्री क्या होगी? टू गुडविल। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्या करना हो? पुरानी गुडविल को हमें क्या करना है बच्चों? राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब खत्म करना है। खत्म करना है तो असेट साइड की कोई भी चीज को कम करना होता है तो उसको क्या करेंगे हम?
क्रेडिट। और डेबिट किसको करेंगे? जिन्होंने इनको बनाया है। तो ये किसने बनाई है? ओल्ड पार्टनर्स। एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट के साथ देता हूं आपको एक्सट्रैक्ट बना के, और उसके बाद में थियरी में कैसे आएगा वो बताता हूं। ये बैलेंस शीट है, इसमें जो है एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब रेलेवेंट पार्ट। ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, कुछ भी दिया हुआ है। और इधर क्या दिया हुआ है? गुडविल कितने की? 90,000। बी रिटायर्स एंड ऑन रिटायरमेंट ऑफ बी, goodwill is valued at rupees 1,80,000। ओल्ड रेशो कितना है ए बी सी का? 5:3:1। न्यू रेशो क्या है? 2:1। कौन गया? बी। रिटायर कौन हुआ बच्चों? बी। अब सबसे पहले इस गुडविल का क्या करेंगे? इस गुडविल को हम खत्म कर देंगे। क्यों खत्म कर देंगे? ये गलत फलत गुडविल है। हमने अब सही गुडविल की वैल्यू निकाली है, वो कितनी है? 180। तो दिस गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होगी बताओ? ए बी सी, टू गुडविल। इनके आगे क्या लिखना है? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। टू गुडविल कितने की थी ये? 90। किस रेशो में राइट ऑफ करना है? 50, 30 एंड 10। तो कितना हो गया? गुडविल राइट ऑफ होगी 90,000। इसका नरेशन क्या लिख दोगे? बीइंग existing goodwill written off among old partners। ठीक है। अब नई गुडविल जो है उसका क्या करना है? 180 का क्या करना है? रिटायरिंग पार्टनर कौन है? बी। तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना आएगा? टू बीस कैपिटल कितने की है? बोलो ना बच्चों। 180। उसमें कितना है इसका हिस्सा? 3/9। 180 में 3/9 कितना आएगा? कौन बोला? 180 का 3/9 कितना होगा बच्चों? और डेबिट कौन हो जाएगा? ए इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। हाँ हाँ हाँ, नालायक थोड़ा सा गलत हो तो इधर बुला लूंगा जो गलतियां निकल। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से? गेन के रेशो। गेन का रेशो बताओ नया क्या है? 2:1। ए और सी 2/3, 1/3। पुराना क्या है? 5/9, 1/9। एलसीएम कितना आ गया? 9। 9 को डिवाइड किया 3 से, 3 ऊपर मल्टीप्लाई 6, माइनस 9 को डिवाइड किया 9 से, 1 ऊपर मल्टीप्लाई 5। फोन बंद बच्चों। 9 ये कितना आ जाएगा? 1:2। 20,000 एंड 40,000 किस रेशो में बांटना है? 1:2। तो बताओ बच्चों एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करना है? एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करना है? राइट ऑफ अमंग ऑल द ओल्ड पार्टनर्स। सभी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ करना है। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। फिर क्या होगा? जो गुडविल का सही हिसाब है वो क्या है? टू रिटायरिंग पार्टनर और डेबिट क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर। इन विच रेशो? गेन रेशो। पक्का?
बताओ बच्चों, गुडविल ऑलरेडी इन बुक्स, क्या करोगे? या क्या लिखा होगा? बैलेंस शीट। और दूसरा क्या होगा? गुडविल गिवन इन एडजस्टमेंट, तो क्या होती है? फॉर्म या करेक्ट गुडविल। इसका ट्रीटमेंट बताओ, ऑलरेडी जो बुक्स में है, बताओ। एक सेकेंड। इसका क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे बताओ? एग्जिस्टिंग गुडविल का ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इस रेशो में बीइंग गुडविल इन ओल्ड रेशो। किस रेशो में करना है बच्चों? ये ओल्ड रेशो। और ये आपको पहले से ही पता है, टू क्या होगा? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। और डेबिट क्या होगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशो में होगा ये? गेन रेशो में। नरेशन लिखवाया हुआ है ना पहले। अब हम क्या करेंगे? एक स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है? इफ एनी ऑफ द पार्टनर सेक्रीफाइस। कंटिन्यूइंग पार्टनर को जनरली तो क्या होता है? गेन होता है, लेकिन कई बार कंटिन्यूइंग पार्टनर को भी क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस। कंटिन्यूइंग पार्टनर को सेक्रीफाइस हो जाए तब क्या होगा? ए बी सी। ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड रेशो क्या है? 4-3-2। कौन रिटायर हो रहा है? सी रिटायर हो रहा है। और न्यू रेशो क्या हो गया? 7:2। और गुडविल कितने की है बच्चों? 90,000। तो अब आप नॉर्मल रूल से जाएंगे तो क्या करेंगे बच्चों? टू सीज कैपिटल कितना से करेंगे? 90,000 इंटू 2/9, 20,000 करोगे या नहीं? अब हमें क्या पता क्या होना है? हम तो ए और बी को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ए और बी को डेबिट करेंगे किस रेशो में? गेन रेशो में। गेन रेशो में निकालते हैं ए का और बी का। ए का न्यू क्या है? ओल्ड क्या है ए और बी का? 4/9 एंड न्यू माइनस ओल्ड क्या आता है? गेन। अब ये कितना आ गया? 3/9। अब ये माइनस का 1/9 है, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव गेन का मतलब क्या है? सेक्रीफाइस। अगर माइनस का 1/9 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव में गेन होने का मतलब क्या है? सेक्रीफाइस। पक्का? तो अगर इसको भी क्या हो जाए? सेक्रीफाइस हो जाए, तो पहले तो इसको क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। इसको उठा के क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। अब इसकी अमाउंट क्या आएगी? सबसे पहले क्या लिखोगे? टोटल गुडविल। जैसे यहां टोटल गुडविल लिखा है और यहां पर भी टोटल गुडविल इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देना? इसी से 1/9 से।
कितना आ जाएगा, और अब डेबिट क्या रह गया, ए, ए का कितना आएगा, टोटल गुडविल कितने की है, इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देना, इसी 3/9 से। अब आप ये मत कहना कि बैलेंस ही आ जाएगा ये, तो 4 पार्टनर है तो 30,000 पक्का। तो अगर यहां पर एक प्लस में आ जाए जिसको गेन हो और एक माइनस में आ जाए, तो फिर क्या करना होगा, सारों की अमाउंट किससे मल्टीप्लाई करके आएगी, टोटल गुडविल से। सारों की अमाउंट यहां किससे मल्टीप्लाई करके आएगी, टोटल गुडविल से। और मल्टीप्लाई किससे करना है, सी का तो आपको पता ही है, उसका निकालना ही था, उसका उसका शेयर देना है। बाकियों को भी क्या करना है, सीधा इस आउटकम से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। सीधा इस आउटकम से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अब मैं दो क्वेश्चन पैरेलल लूंगा, जिसमें अभी एक तो क्या लूंगा, जिनको दोनों को ओल्ड को ही क्या हो रहा है, गेन ही हो रहा है, और फिर क्या लूंगा, एक ओल्ड को गेन हो रहा है और एक को सेक्रीफाइस, और फिर आपको कंपेयर करवाता हूं, ओल्ड न्यू, 5 3 2, न्यू क्या है 6 4। मैंने क्या किया है, इसका 1 इसमें जोड़ा, तो कितना हो गया ये, 5 + 1 6, इसका 1 इसमें जोड़ दिया तो क्या हो गया 4। तो 6 और 4 को सिंपल करके क्या लिख दिया, 3 2। तो इसका 1/1 दे दिया इसमें, तो इसमें से गेन रेशियो कितना है, 1 1 है। इसका 1 इसमें जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 6, और इसका 1 इसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया 4। तो 6 4 की बजाय मैंने बस क्या लिख दिया 3 2। अब इस केस में क्या करना है मुझे, ओल्ड और न्यू, 5 3 2, ये 2 तो पूरा इसमें जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा, इसका भी एक इसमें जोड़ देता हूं, ये 2 पूरा इसमें जोड़ दिया 5 में, तो कितना हो गया 5 + 2 7, और इसका एक और दे दो इधर, तो कितना हो गया 8। तो 8:2 बनेगा, तो मैं क्या लिख देता हूं 4:1, जिससे बी को भी क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस। बी का भी एक किसमें डाल दिया मैंने, ए में, लेकिन हमें नहीं भी पता है तो हम निकालेंगे। और गुडविल दोनों ही केस में कितनी ले लो, 1 लाख। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले ये वाला केस, कौन जा रहा है पहले ये बताओ, सी जा रहा है, तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट कितना आएगा, 1 लाख इंटू 2/10 कितना हो गया 20,000, और एस एंड बीस कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। पक्का, अकाउंट डेबिट लिख दोगे ना पूरा। गेन रेशियो बताओ, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना आया 3 2, और ओल्ड कितना है 5 और 3, तो 5/10 और 3/10, 10 6 - 5, 1/10 10 1/10। अब मैं यहाँ 1/10 को 1/10 नहीं लिखता, 1/10 1/10 नहीं लिखता, मैं क्या लिख देता हूँ 1 1, 1:1। और इस 20,000 को मैं किस रेशो में बांटता हूँ, 1/2 करता हूं मैं, क्या नहीं करता 1/10 नहीं करता। यहां मैं क्या नहीं लेता, टोटल गुडविल नहीं ले रखी मैंने, यहां क्या ले रखी है मैंने, सी शेयर को। तो हम क्या करते हैं, इस सी के शेयर को ही क्या करते हैं हम, बांटते हैं, और 1/10 1/10 नहीं करते हम, उसका 1/2 1/2 करते हैं। और इसमें आओ, अब इसमें मैं सबसे पहले तो 2 सीज कैपिटल ही लिखूंगा, मुझे पता थोड़ी होगा क्या गेन है या सेक्रीफाइस, कितने का आएगा 1 लाख। फिर मैं क्या लिखूंगा, ए और बी को डेबिट करूंगा, और क्या निकालने चला जाऊंगा, गेन रेशो। तो गेन कितना आएगा, ए और बी का न्यू कितना है 4/5, ओल्ड वही है 4/5 1/5, ओल्ड वही है 5/10 और
3/10। अब ये गेन आएगा कितने का, 8 - 5 3/10, और यहाँ गेन कितने का आएगा, -1/10। इसका मतलब क्या है, 1/10 का। तो सेक्रीफाइस जिसको हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे क्रेडिट। तो बी को क्या आ रहा है, अरे वो साथ में आ रहा है, बी को क्या आ रहा है, सेक्रीफाइस। तो पहला चेंज तो क्या होगा, सेक्रीफाइंग पार्टनर क्या होगा, क्रेडिट। अब यहां पर हम 1 लाख, अरे यार ये 1 लाख थोड़ी आएगा इधर, इधर कितना आएगा, 1 लाख में सी का तो, यहाँ तो सी का तो शेयर ही आएगा 1 लाख का, 2/10, 20,000। अब पिछले क्वेश्चन में हमने 20,000 को लेकर बांटा, अब हम 20,000 को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, टोटल को, 1 लाख को। और मल्टीप्लाई हमने इसको सिंपल कर लिया, 1/10 गायब करके 1/2 कर लिया था। हमें इसको सिंपल नहीं करना, सीधा किससे ही मल्टीप्लाई कर देना है, 1/10 से। और इसको 1 लाख को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, सीधा 3/10 से ही ले लेना है, 30,000। पक्का, बोलो। तो अगर कोई एनी ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर गेन्स, तब क्या होगा बताओ, सेक्रीफाइस, एनी ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर भी क्या हो जाए, सेक्रीफाइस, तब क्या होगा, क्या लिखवाऊं मैं, if any of the continuing partners sacrifices. बोलो बच्चों, क्या लिखवाऊं तब, टू रिटायरिंग पार्टनर तो करना ही करना है तुम्हें, फिर क्या करना है, टू कंटिन्यूइंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, डेबिट क्या करना है, कंटिन्यूइंग गेनिंग पार्टनर। और सबकी अमाउंट कैसे आएगी, टोटल गुडविल इनटू गेन और सेक्रीफाइसिंग शेयर्स, सीधा इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब देखो सी को तो केवल सेक्रीफाइस ही होता है, सी का नया कुछ है ही नहीं, पुराना था। सी को तो पहले मिलता था, अब नहीं मिलेगा, तो सी का तो सारा ही क्या है, सेक्रीफाइस ही है। 2/10 सेक्रीफाइस ही तो है सी का, 1 लाख इंटू 2/10 भी तो क्या है, सेक्रीफाइस ही तो है। तो सी का तो आप सीधा ही लिख दो बोल। पक्का, अरे बोलो बच्चों, सी का भी गेन सेक्रीफाइस निकालो आप, तो क्या होगा, सी का न्यू क्या है, नील, ओल्ड क्या है, 2/10। तो 2/10 माइनस में आएगा, मतलब क्या आएगा, सेक्रीफाइस ही तो आएगा। तो इसलिए सी का तो हम सीधा ही लिख देते हैं, 1 लाख का 2/10 है, तो इसका भी क्या, सेक्रीफाइस। तो नेट एंट्री कुल मिला के करनी क्या है, गेनर टू सेक्रीफायर। पक्का। अब ये आपका एनसीईआरटी वाली बुक का 8th क्वेश्चन है इस टाइप का, उसको कर लेना, ठीक है। उस पर स्टार भी लगा लेना, वैसे भी 8th है। पक्का, तो उस पर क्या लगा लेना, स्टार। पक्का क्या, हाँ बच्चों सुनो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। 3 पार्टनर कौन कौन थे, जसवीर, कृष्णा और देव, 3 पार्टनर थे। इन्होंने 1 लाख की क्या खरीदी थी बच्चों, लैंड। ये अब इनके पड़ी है, इनके पार्टनर से बढ़िया चल रही थी। कब तक पड़ी है, पड़ी है, पड़ी है, पड़ी है, पड़ी है। अब यहां पर क्या हो रहा है, देव छोड़कर जा रहा है, ठीक है। कौन छोड़कर जा रहा है, देव। और इस लैंड की वैल्यू ज्यादा हो गई होगी या कम, लैंड की वैल्यू तो अक्सर बढ़ती है। तो मान लो कि कितने की है, 5 लाख।
तो अब 4 lakhs का प्रॉफिट किसका है? इन तीनों का है या इन दो का ही है? क्या जसवीर और कृष्णा का है या जसवीर कृष्णा देव का, तीनों का? अब यहां देव छोड़कर चला जाएगा तो क्या होगा? आगे का प्रॉफिट किसका होगा? जसवीर और कृष्णा का। तो देव इनको इंसिस्ट करेगा कि मुझे इसमें से क्या दो? प्रॉफिट का शेयर। लैंड बेच दो भले और मुझे शेयर दो। यस और नो? देव कहेगा कि जैसे ये मान लो कि ये इनका तीनों का ये कड़ा खरीदा हुआ था, ये पहले गोल्ड के रेट कम थे, अब क्या हो गए? ज्यादा। तो इन्होंने 5000 का खरीदा था, अब कितने का हो गया? 10,000 का। तो क्या होगा? देव शेयर मांगेगा या नहीं? बोलो। तो फिर जसवीर और कृष्णा क्या बोलेंगे? चलो लैंड में शेयर चाहिए ना तुम्हें, तो हमने एक एसी भी खरीदा था, कितने का? 50,000 का। अब वो डैप लग लगा के बुक में तो कितने का आ रहा है? 30 का। लेकिन उसका मार्केट प्राइस तो अब कितना है? 20 है। तुम्हें लैंड का फायदा दिख रहा है तो बाकी चीजों की वैल्यू जो कम हुई है उसका नुकसान भी बेयर करो, और होना भी चाहिए। तो ए टू जेड एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या की जाएंगी? रीवैल्यू। और फिर जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो तीनों पार्टनर बांट लेंगे। यहां तक का प्रॉफिट किसका है? इन तीनों का। तो जो चीजें इन्होंने ऑलरेडी सेल कर दी वो क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड। हम एसेट्स थोड़ी बेचते हैं, हम बेचते क्या है? सिर्फ स्टॉक। तो स्टॉक इन ट्रेड के तो प्रॉफिट ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट ही कर चुके हैं हर बार। जैसे कपड़े का काम है तो क्या करते थे? कपड़ा खरीदते थे, बेचते थे, खरीदते थे, बेचते थे, खरीदते थे, बेचते थे, खरीदते थे, बेचते थे, खरीदते थे, बेचते थे। तो क्या होता था? प्रॉफिट लॉस बांट भी लेते थे। लेकिन उस कपड़े के काम में लैंड पड़ी हुई है, उस कपड़े के काम में एसी पड़ा हुआ है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो जो बाकी नॉन करेंट एसेट्स है उसमें भी तो प्रॉफिट बनता है ना? यस और नो? लेकिन वो अभी हमने बेची ही नहीं है, और देव इंसिस्ट करेगा कि मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूं, मुझे मेरा क्या दो? प्रॉफिट का शेयर। तो ये तीनों चीजें लोग इसको क्या कर लेंगे? रिवैल्यू कर लेंगे, और इसका प्रॉफिट और लॉस का शेयर क्या कर लेंगे? आपस में बांट लेंगे। और ये किस रेशो में जाएगा? आज तक जो रेशो था उसमें जाएगा। तो किस में जाएगा? ओल्ड रेशो। तो आपको क्या करना होगा? एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा जिसमें सभी एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या करना होगा? रिवैल्यूएशन, और फिर उसका प्रॉफिट लॉस क्या करना होगा? डिस्ट्रीब्यूट। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं। ये इनकी बैलेंस शीट है। किसकी? उसका था क्या? जसवीर कृष्णा और देव की। जय के और डी। 1 लाख, 2 lakhs, 250। क्रेडिटर्स है 40,000। बिल्स पेबल है 30,000। इनके पास एक प्लांट है, एक लैंड है। ये कौन सी साइड होती है बच्चों? लाइबिलिटी साइड। और ये कौन सी साइड होती है? एसेट्स। इनके पास प्लांट है, लैंड है, स्टॉक है और कैश है। टोटल बताना कितना हो गया लाइबिलिटीज का? बराबर है क्या? 150, 150, 3 lakhs और 120। बात है नहीं बच्चों? बराबर आ रहा है क्या? अब कौन छोड़कर जा रहा है? बोलो। बराबर नहीं आ रहा। एसेट में ज्यादा लिख दिया क्या? अब ध्यान से देखो, बराबर है। सॉरी, अब बराबर है। बोलो। अब देव रिटायर्स। ओल्ड रेशो इनका कितना है? 5:3:2। और न्यू रेशो कितना है? 4:1। कौन है देव? थर्ड पार्टनर है। तो जे के और डी में से कौन गया? थर्ड डी गया। पक्का? अब आपको क्या दी होगी? फेयर वैल्यूज या मार्केट प्राइस ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज? फेयर वैल्यूज। प्लांट की कितनी है? 1 लाख। लैंड की कितनी है? 3 lakhs। क्रेडिटर्स के कितने हो गए देने? 50,000। और बिल्स पेबल के कितने हो गए?
28,000। पहले तो बताओ क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल क्या होता है? क्रेडिटर का मतलब होता है जिनसे हमने क्या खरीदा हुआ है? गुड्स उधार खरीदा हुआ है। बिल्स पेबल का मतलब भी गुड्स उधार खरीदा हुआ है, बट इससे कोई डॉक्यूमेंट्री बात नहीं हुई, इसको क्या है हमने लिखित में दे रखा है। बिल पेबल क्या होता है? रिटर्न में होता है। मैंने मान लो इससे जसवीर से गुड्स खरीदे और जसवीर ने मुझ पर भरोसा किया कि सर ठीक है पैसे बाद में दे देना, कहीं कुछ लिखवाया नहीं, तो जसवीर इज माई क्रेडिटर्स। और मैंने किससे खरीदे? तंबोली से। तंबोली ने कहा कि काम पक्का करता हूं, देखो ऐसे नहीं, आपका क्या भरोसा, मुकर जाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है बताओ क्या काम पक्का करना है। इसने कहा कि मैं कागज पे लिख के दे रहा हूँ, साइन करो। तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे तंबोली के रुपए देने हैं, तो वो मेरे लिए क्या है? बिल्स पेबल। तो है दोनों से ही कुछ खरीदा हुआ, बट तंबोली ने रिटर्न में लिखवाया हुआ है और जसवीर ने क्या है? बात का भरोसा किया। और ये दोनों ही क्या है मेरे लिए? लाइबिलिटीज, इनके पैसे देने हैं। प्लांट असेट होता है, लैंड असेट होता है। अब हमें क्या बनाना होता है बच्चों? एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, अभी तक तो क्वेश्चन लिखा है मैंने। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई डेट वेट नहीं होती, ध्यान रखना। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, डेट पर्टिकुलर और लिखते हैं ना, तो इसमें कोई डेट वेट नहीं लिखते, क्योंकि ये रूटीन में बनने वाला अकाउंट है या ओनली एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट बनता है। एक तो होता है कि राम का अकाउंट, कैश का अकाउंट हर साल बनेगा ही बनेगा, तो ये तो एक बार ही बनता है, सालों में एक आध बार पार्टनर जाता है या आता है, तो इसकी कोई डेट वेट नहीं होती। इधर क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर्स। इधर क्या लिखते हैं? रुपीस। पर्टिकुलर, रुपीस, डेबिट, क्रेडिट। अब आप मुझे बताओगे प्रॉफिट हुआ या लॉस? इस साइड का नाम क्या है? प्रॉफिट। इस साइड का नाम क्या है? लॉस। लॉस होगा तो किस में लिख दूंगा? टू में। प्रॉफिट हो गया तो बाय। आराम से बताओ बच्चों, प्लांट या लैंड से बात करते हैं। मेरे पास एक लैंड है, कितने रुपए की? 1,50,000 की, जिसकी वैल्यू होगी 3 लाख। 1.5 लाख की लैंड 3 लाख की होगी, मेरी असेट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। नुकसान हो गया सर। बताओ दिक्कत होगी ना? 1.5 लाख की लैंड कितने की होगी? 3 लाख। तो मुझे लॉस हो गया, बोलो हाँ। बताओ प्रॉफिट हो गया या लॉस होगा? अरे लॉस हो गया यार, लुट गए। बताओ 1.5 लाख की लैंड 3 लाख की होगी, प्रॉफिट हो गया नुकसान हो गया? क्या अशोक कह रहे दिन में क्यों लगाई है इसने? प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है? बताओ ये कड़ा महंगा हो जाए तो क्या होगा? ये 10 रुपए का है और 12 का हो जाए, मैं खुशियां मनाऊं या दुख मनाऊं? खुशियां। और ये 10 का है और 8 का हो जाए तो 2 रुपए का क्या हो गया? लॉस। तो मुझे जब ये महंगा होगा तब क्या होगा? फायदा। और जब सस्ता होगा तो नुकसान। तो इफ एनी ऑफ द असेट इंक्रीजेज, असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? फायदा। और नुकसान होगा तो वैल्यू घटेगी। बट अगर अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, लैंड 150 से कितने की हो गई है? 3 लाख। तो वैल्यू ऑफ लैंड हैज इंक्रीज्ड बाय 1,50,000। तो इज दिस माय प्रॉफिट और लॉस? लॉस। प्रॉफिट किस साइड में लिखूं? प्रॉफिट। तो इधर क्या लिखोगे आप? बाय लैंड कितने का? 1 लाख। कौन सा 150 लिखा है मैंने? ये वाला या इंक्रीमेंटल 150? इसको सही कर देते हैं क्योंकि इनके समझ ही नहीं आएगा क्या। 280 हो गया। तो बताओ 150 से 280 हो गया तो कितना बढ़ गया? फायदा कितने का हुआ? 1,30,000। ये कौन सा आएगा? इंक्रीमेंटल। पक्का? बोलो बच्चों। प्लांट था मेरी फैक्ट्री में 1.5 लाख का था और अब बाजार में कितने का है वो? सिर्फ 1 लाख का। कल पार्टी है बच्चों, भयंकर फायदा हुआ है। मेरे प्लांट की वैल्यू थी 1,50,000 जो गिर के क्या हो गई? 1 लाख। तो कल क्या है? पार्टी है, क्योंकि मेरे को इतना भयंकर फायदा हुआ है। बोलो हाँ। नहीं, नुकसान हुआ है फायदा? नुकसान हुआ है। अगर एसेट की वैल्यू डाउन होती है तो क्या होगा? लॉस होगा ना। तो कहां पर आएगा? तो मैं सिखा रहा हूं या तुम बता रहे हो? मैं तो उल्टा ही बता रहा हूं। टू प्लांट अकाउंट कितने का? 50,000 का। मुझे ना 150 से कितनी होगी? 1 लाख। तो बताओ इधर इस साइड में क्या आएगा? बाय साइड में, एसेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करो तो इंक्रीज इन एसेट। बाय साइड में क्या आएगा? इंक्रीज इन एसेट। और टू साइड में क्या आएगा? इंक्रीज इन लाइबिलिटी।
बताओ रिवैल्यूएशन का अगर फॉर्मेट तैयार करूं, सर वो क्वेश्चन पूरा हो गया क्या? नहीं, लेकिन इतना इतना तो पहले रूल कर लें। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज में, बातें नहीं लड़कियों में। डेबिट, क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बताओ बच्चों क्या बनेगा? इस साइड में क्या आएगा? बाय में। किसका इंक्रीज आएगा? और टू में क्या आएगा? डिक्रीज इन एसेट, क्योंकि ये मेरे लिए क्या होता है? लॉस। पक्का? अब हमें नेक्स्ट पर जाना है। लाइबिलिटीज में बताओ 40,000 किसके थे? जसवीर के थे। 40 के जसवीर ने 50 कर दिया। बताओ जसवीर पहले मुझसे 40 मांगता था और कोई एंट्री वेंट्री नहीं होगी जिस वजह से कोई रिकॉर्ड करना रह गया होगा, तो जसवीर के अब कितने हो गए लेने? 50। बताओ, मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा हुआ। पहले जसवीर के कितने देने थे? 40, और 10 और देने हो गए, 50 देने हो गए, तो हमें फायदा हो गया। किसी को देने हो गए, इधर आप फायदा हो गया नालायक। पहले फायदा बोला है, क्या बोला है इसने? फायदा बोला है ना? तुमसे पूछा मैंने, बीच में फालतू बे मतलब क्या जज बनना? बात मेन स्टॉक, और बीच में तो फायदा हुआ है नुकसान हुआ है? नुकसान। चलो, तो ये फायदा कैसे हुआ? चलो, ये लॉस कैसे हुआ? क्योंकि जसवीर पहले मांगता था 40 और अब कितना मांगेगा? 50। तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो मुझे क्या होगा? लॉस। तो टू क्या होगा? लॉस हो गया तो कहां पर आएगा? टू में। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितने का? दो मिनट। बताओ बच्चों, क्रेडिटर बढ़ गया तो मेरा क्या हो गया? लॉस। कितने रुपए का? अब तंबोली 30,000 का मांगता था, जिसकी वैल्यू कितनी होगी क्वेश्चन में? 28,000 दे रखी है। जनरली लाइबिलिटीज कम ज्यादा नहीं होती है, लेकिन अब क्वेश्चन देता है तो अब मैं क्या करूं? तो तंबोली के क्या हो गए? रुपए देने कम हो गए। मैं कहा तंबोली क्या बेकार आदमी है यार, रुपए कम कर दिए। सही बात है गलत? गलत। तंबोली तो अच्छा आदमी है, मुझसे 30,000 मांगता था और अब कितने मांग रहा है? 28। तो ये रुपए मेरे कम हो गए, तो मुझे क्या हो गया? फायदा हो गया। नालायक। वो उसको शाबाशी दे रहा है ऐसे, तंबोली अच्छा आदमी नहीं, नालायक। क्या नाम है तुम्हारा? इसका भी यश है। ये बताओ, यश पहले कम थे? 2,000। तो बाय, बताओ इतना यश कहाँ रखेंगे हम? बाय बिल्स पेबल कितने का? 2,000। अब बताओ, यहां तक समझ में आ गया? इधर क्या आएगा? लाइबिलिटी का बढ़ना, क्योंकि ये लॉस है और लाइबिलिटी कम होगी तो क्या होगा? फायदा। तो बताओ, ये वाला साइन कॉपी कर लूं और कहां पेस्ट कर दूं? यहां। और क्या लिखूं? टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी। फिर ये वाला कॉपी कर लूं, कहां पेस्ट कर दूं? क्या लिखूं? बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अब जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा वो लग जाएगा, और डिफरेंस किस में चला जाएगा? सभी पार्टनर्स में। अभी देखते हैं उस एग्जांपल के थ्रू। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है बच्चों? 132। ये इतना नीचे लाके क्यों कर रहा हूं मैं टोटल? अभी पता लग जाएगा। 132 में से क्या माइनस करो? यहां टोटल कौन सा आता है बच्चों? जिस साइड का टोटल क्या होगा? हायर होगा। अब बताओ, 132 में से 60 गए तो कितने रह गए? 72। ये किसके हैं? जे और के डी तो जा ही रहा है।
डी जा रहा है या नहीं, तो डी को क्या होगा, प्रॉफिट देना। नलायक, ये कब का प्रॉफिट है, आज तक का या आज के बाद का, आज तक का। तो आज तक का प्रॉफिट किन में बटेगा, जो पार्टनर आज तक थे, और आज तक कौन था, डी बी था। तो तीनों में बटेगा, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। न्यू रेशो हैज नथिंग टू डू फॉर रिवैल्यूएशन। न्यू रेशो सिर्फ कहाँ काम आता है, गुडविल में गेन सेक्रीफाइस निकालने के लिए, ओल्ड और न्यू दोनों चाहिए। बट रिवैल्यूएशन के लिए हमें किसकी कोई जरूरत नहीं है, न्यू रेशो। न्यू रेशो इज ऑल टुगेदर इररेलेवेंट। समझ रहे हो ना कौन सा साइन है, न्यू रेशो इज ऑल टुगेदर इररेलेवेंट फॉर, बोलो, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। तो ओल्ड रेशो में बांटो, डी के जे, इसी ऑर्डर में थे क्या, जे के डी था। क्या लिखोगे, टू जेस कैपिटल, टू डीज कैपिटल, और टू केस कैपिटल, और टू डीज कैपिटल। अब ये 72 बांट दो किस में, 532 में। 72 को 532 में बांटो, 14,400। समझ गए कैसे बांटा है मैंने, 72,000 का 2/10 कैसे किया मैंने, एक जीरो हटा लिया तो 7200 हो गया, फिर उसका क्या कर लिया, डबल, 14,400। फिर 3/10 क्या हुआ, इसके अंदर ही मैंने क्या जोड़ लिया, 7200। 3/10 का मतलब क्या हो गया, एक 7200 और जुड़ जाएगा, और ये तो हाफ होता ही है। 5/10 तो एग्जैक्टली क्या होता है, हाफ। पक्का, चलो ये बांट लेना आप किस रेशो में, ओल्ड रेशो। इस तरह से आपका क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन का। तो डिफरेंस जो भी आएगा वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ टू साइड में आ रहा है, वो बाय में भी आ सकता है। ये टू साइड में आने का मतलब क्या है, प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है। तो यहाँ ज्यादा है मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, और लॉसेस क्या है, कम। तो ये मैं एज्यूम करके लिख रहा हूँ कि क्या है, बाय साइड का टोटल ज्यादा है। टू कैपिटल अकाउंट कौन से, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। पक्का क्या बच्चों, हाँ। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए, रिवैल्यूएशन का टू या बाय। इंक्रीज इन एसेट, प्रॉफिट है या लॉस है, इस असेट की वैल्यू ज्यादा हो गई तो ये प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है, तो कहां आएगा, डिक्रीज इन एसेट, लॉस है तो कहां आएगा, टू में। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, मांगने वाले ज्यादा हो गए, लाइबिलिटी मतलब जिन लोग मुझसे रुपए मांगते हैं, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होगा, टू में। क्यों टू में, क्योंकि लॉस है। और डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या है, प्रॉफिट। लाइबिलिटी कम होगी, मांगने वाले लोग कम हो गए, तो वो हमारे लिए क्या है बच्चों, प्रॉफिट। अब आएगा कौन इधर, जल्दी आओ, यश आओ। बस बस बंद नहीं करना, आ जाओ। नालायक, मेरे को बाहर ही कर दिया। इंक, इंक्रीज, बताओ, ये ऐसे लग रहा है मैं इसके छोटा हूँ हाइट में कोई। इंक्रीज इन एसेट बताओ, टू या बाय, बाय दिख ही रहा है, नहीं दिख रहा। इंक्रीज इन एसेट, बाय साइड डिक्रीज इन एसेट, टू साइड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, टू साइड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। पक्का, इंक्रीज इन एसेट, बाय साइड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, टू साइड टू, इंक्रीज इन एसेट, बाय साइड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, बाय साइड डिक्रीज इन एसेट। टू साइड पक्का, जाओ। कौन आएगा, पीयूष, जल्दी आ, जल्दी जल्दी जल्दी। नालायक, कौन आएगा, अशोक आएगा, शाबाश, आओ। अरे तो टू बाय, ये तो पता ही है, क्यों शर्म कर रहे हो, अगले में आ जाऊंगा, शाबाश। लड़कियों में से कौन आएगा, ये आ जाएगी, तुम आओ, बैठो, इसको पास में रख के बोल, इंक्रीज, बस आ जाएगी आवाज, मास्टर बनेगी। इंक्रीज इन एसेट, प्रॉफिट बाय में,
बाय में डिक्रीज इन एसेट, बाय में, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, टू में, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, टू, पक्का, गेट लॉस्ट। मुमरा जसवीर आ रहे हो क्या? उसको पास में लो। इंक्रीज इन एसेट, बाय एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, ऑल पार्टनर्स टू गुडविल, ऑल पार्टनर्स किस रेशो में डेबिट होंगे? ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में, और जो एडजस्टमेंट में गुडविल है उसका एडजस्टमेंट क्या होता है? गेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरमेंट पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, गेनिंग टू रिटायरिंग, कंटिन्यू टू रिटायरिंग रिटायरिंग, पार्टनर किस रेशो में आएगा? जो उसके वो जो उसको रिटायरिंग पार्टनर के अगेंस्ट अमाउंट क्या आएगी? गुडविल के अंदर जितना उसका शेयर है, हिज शेयर ऑफ गुडविल। और कंटिन्यूइंग डेबिट कैसे होगा? गेनिंग गेनिंग शेयर में, गेन रेशो में। जाओ यश, शाबाश। क्या क्या? इंक्रीज इन लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन में कहाँ आएगी? बाय में या टू में? टू में, इंक्रीज इन लाइबिलिटी कहाँ आएगी? टू में, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, बाय, इंक्रीज इन एसेट, बाय में, गेन रेशो का फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड, गेन रेशो कब कंप्यूट करते हैं? एडमिशन पर या रिटायरमेंट पर? रिटायरमेंट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में, शाबाश, बैठो। तो मैं जूते की हस्ते कर दी सबने, टांगे मार मार। अब सुनो, अब हम आगे कर रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत है बताओ? कोई ना तो आ जाएगा 1 मिनट में। अब हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन क्लियर है ना? हाँ बच्चों, सुनना आप ध्यान से। अब ये ना आपको साफ साफ नहीं देगा क्या अमाउंट। अभी तो मैंने सीधा क्या दे दिया था, 150 का प्लांट है और कितने का हो गया? 1 लाख। इसमें अमाउंट आपसे खुद से निकलवाएगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है? प्लांट कितने का? 1,20,000 का। केस ए, वैल्यू ऑफ प्लांट will be increased to 130। और सेकंड केस क्या है? वैल्यू ऑफ प्लांट will be increased by ₹130। बच्चों बातें नहीं प्लीज। वैल्यू ऑफ प्लांट विल बी इंक्रीज टू 130 और वैल्यू ऑफ प्लांट विल बी इंक्रीज बाय 130। अब बताओ टू का मतलब क्या होता है? टू का 120 के प्लांट की वैल्यू 130 होगी, सिंपल सा मतलब है। 130 तक बढ़ानी है तो ये वही है, फेयर वैल्यू ये समझ लो कि प्लांट की वैल्यू कितनी बढ़ी है? 10,000। 120 के प्लांट को कितने तक करना है? 130 तक। और बाय 130 का मतलब क्या है कि कितने से बढ़ानी है? 130। तो इसका मतलब प्लांट की वैल्यू 120 थी, 130 बढ़ गई, मतलब नई वैल्यू कितनी हो गई है? 2,50,000। अब इसको आप कैसे आंसर करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखोगे आप बच्चों? बाय प्लांट 10,000 कैसे आया? 120 के प्लांट को कितने तक करना है? 130 तक। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज द फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट। और बाय का मतलब क्या है? 130 से बढ़ाना है,
1.30 से क्या करना है, बढ़ाना है। मतलब प्लांट की सही वैल्यू कितनी हो गई है, 2,50,000। तो बाय करके लिखा हो तो ये ही रिवैल्यूएशन की अमाउंट है। इसका मतलब प्लांट की फेयर वैल्यू मतलब सही वैल्यू कितनी हो गई है, 2,50,000। 1.20 थी, 1.30 क्या हो गई, बढ़ गई। पक्का, हाँ या ना? केस सी, प्लांट वही चल रहा है कितने का, 1.20 का। केस सी के वैल्यू ऑफ प्लांट will be overvalued by 10,000। वैल्यू ऑफ प्लांट इज या is found overvalued by ₹10,000। बताओ बच्चों, पहली लाइन का मतलब क्या है, सी केस में विल बी ओवरवैल्यूड। विल बी मतलब की जाएगी, ओवरवैल्यूड मतलब ज्यादा की जाएगी, कितने से, 10,000 से। तो प्लांट की वैल्यू ज्यादा करनी है। की वैल्यू है ज्यादा करने में। और इस लाइन का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ प्लांट इज ओवरवैल्यूड, या लिखा हो इज फाउंड ओवरवैल्यूड। इसका मतलब क्या है, जब हमने प्लांट को रिवैल्यू किया तो प्लांट की वैल्यू ज्यादा है या ज्यादा मिली, is found overvalued मतलब ज्यादा मिली, या इज ओवरवैल्यूड मतलब ज्यादा है। तो ऑलरेडी प्लांट की वैल्यू ज्यादा है। ये 1,20,000 अपने आप में क्या है, 10,000 ज्यादा आ रहा है। प्लांट की वैल्यू असल में कम है और हमने जब इसको वैल्यू किया तो ये ज्यादा पाया गया। तो अब बताओ, मैंने इसको वैल्यू करा तो मेरी बुक में 1,00,000 का आ रहा है और मैं कह रहा हूं ये 10,000 ज्यादा पाया जा रहा है। मतलब इसकी सही वैल्यू कितनी है, 90,000। तो इस केस का मतलब क्या है कि प्लांट की वैल्यू क्या करनी है आपको, कम करनी है। क्योंकि ये ज्यादा है या ज्यादा मिली है आपको, तो आपको उसको सही फेयर वैल्यू पर लाना है, तो क्या करना होगा, कम करना होगा। तो इसलिए क्या करना होगा, टू साइड में लिखना होगा। और कितना ज्यादा मिला है, 10,000। कितना ज्यादा मिला है, 10,000। अब इसको पता है कि बच्चों को क्या आता है, सीधा सीधा अमाउंट दे दें तो 2 बाय में लिख ही लेंगे। तो जानबूझ के इंग्लिश में घुमाता है तुम्हें। वैल्यू ऑफ प्लांट इज ओवरवैल्यूड या इज फाउंड ओवरवैल्यूड, इसका मतलब क्या है, प्लांट ज्यादा है या ज्यादा करना है। और विल बी का मतलब करना है। विल बी का मतलब क्या है, करना है। तो ओवरवैल्यूड मतलब ज्यादा करना है, तो बढ़ा दो, बाय साइड में आ जाएगा। और क्या लिखा हो, इज एंड ओवरवैल्यूड मतलब क्या है, पहले से ज्यादा है और मुझे क्या करना है, कम करना है। पहले से क्या है, ज्यादा है और मुझे क्या करना है, कम करना है। नहीं समझे हो क्या, सही था। अब इसी के दो अपोजिट बनाने हैं तो बना लो, बाकी कोई मतलब है नहीं। वो क्या होंगे बताओ, ओवरवैल्यूड की बजाय क्या कर देंगे, अंडर वैल्यूड मतलब विल बी अंडर वैल्यूड मतलब कम की जाएगी। और इज फाउंड अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है, कम पाई गई। तो वैल्यू ऑफ प्लांट विल बी अंडर वैल्यूड मतलब, इसका मतलब क्या है हिंदी में, कम करने में कम है। कम करना है। और इज फाउंड मतलब कम है या कम पाया गया। ठीक है, पक्का। तो बताओ आंसर क्या होगा, फर्स्ट केस में बताओ, कम करना है या कम है, कम करना है। हिंदी मत पढ़ना, हिंदी से तो पता लग ही जाएगा कम करना है। वैल्यू ऑफ प्लांट विल बी अंडर वैल्यूड, विल बी का मतलब कम की जाएगी, तो कम की जाएगी तो मतलब हमें कम करना है।
तो क्या करूं, टू साइड में आ जाएगा। प्लांट कितने का, 10,000। और इसका बताओ, कम है। हमने जब उसको वैल्यू करवाया तो पता लगा कि अकाउंट में उसकी वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। हमने जब उसको प्लांट को वैल्यू करवाया तो वो कम पाई गई, मतलब खातों में वैल्यू कम पाई गई। हमें सही में उसकी वैल्यू क्या करनी है, ज्यादा करनी है। उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो बाय प्लांट कितना आएगा, 10,000। पक्का। एक बार इतना इतना रिवाइज करवाओ। वैल्यू ऑफ प्लांट विल बी इंक्रीज टू का मतलब क्या है, इतने रुपए से बढ़ानी है या डिफरेंस की अमाउंट से बढ़ानी है। एक 20 की एक 30 करनी है तो वो कितना बढ़ाना है, 10,000। 10,000 क्या है, डिफरेंस की अमाउंट। और विल बी इंक्रीज बाय, बाय का मतलब क्या है, इतने से ही बढ़ानी है। एक 20 को कितना करना है, एक 30 से बढ़ाना है, जिसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 250। पक्का। तो टू का मतलब ये रिवैल्यूएशन की अमाउंट नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस रिवैल्यूएशन की अमाउंट है। बाय का मतलब ये ही रिवैल्यूएशन की अमाउंट है। विल बी ओवरवैल्यूड मतलब ज्यादा करना है, तो क्या आएगा, बाय साइड में। इज फाउंड ओवरवैल्यूड मतलब ज्यादा पाया गया, तो ज्यादा प्लांट पाया गया उसको करना क्या है, कम करना है। ज्यादा मिली गई इसलिए क्या करना है, कम, तो टू साइड में आ जाएगा। ये तो उसके अपोजिट है। विल बी अंडरवैल्यूड मतलब कम करेंगे, और इज फाउंड ओवर अंडरवैल्यूड मतलब कम पाई गई तो हम क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। पक्का। सही से टाइम क्या हुआ है, 11:15 पढ़ा है ना अभी टाइम। हाँ कोई बात नहीं, तो 2 दिन में 1 दिन ही पढ़ा रहे। आगे आओ, कितने नंबर केस आ गया, कहां तक चला गया, सी डी 2 बार कैसे हो गए, चलो ये एक ही रख लो क्योंकि एक जैसे। ई प्लांट वही है, बैलेंस शीट में कितने का, 1,20,000। प्लांट इज बताओ बच्चों, ई केस में क्या करना होगा, वैल्यू ऑफ प्लांट विल बी का मतलब करना है, 24 के आगे लिखा है वो करना है, कितना बढ़ाना है, 20%। विल बी इंक्रीज बाय 20%। ओवर वैल्यूड मतलब इंक्रीज। तो बाय प्लांट अकाउंट कितने का, 24,000। 1,20,000 का कितना बढ़ाना है, 20%। कितने का था प्लांट, 1,20 का, उसको कितना बढ़ाना है, 20%। विल बी इंक्रीज मतलब, विल बी मतलब करना है। प्लांट इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20%, इसका मतलब क्या है, प्लांट पहले से क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा पाया गया मतलब मुझे क्या करना है, कम, कम करना है। अब बताओ मुझे, 1,20,000 पहले से ही कितना बढ़ा हुआ है, 20%। तो अब इसका बेस 100 नहीं है। किसी चीज को आपने पहले ही ज्यादा कम कर दिया तो अब वो 100 पर नहीं रही। हर अमाउंट का बेस क्या होता है, 100। 5 लाख का बेस क्या है, 100। 10 लाख का बेस क्या है, 100। 1,20,000 जो वैल्यूम प्लांट की आ रही है उसका बेस क्या है, 100। वो कब तक 100 है, जब तक आपने उसको कम या ज्यादा नहीं किया। और कोई चीज पहले से ज्यादा आ रही है तो उसका बेस अब 100 नहीं रहा है, कितना हो गया, 100 + 20 हो गया। 20% कैसे आया, 100 + 20 कैसे बोल रहा हूं, ये आपने बढ़ा कितना रखा उसको, 20%। इसमें हमने बढ़ाया नहीं था तो इसका बेस कितना था, 100 ही था। और हमें बढ़ाना था, यहां पहले से थोड़ी बढ़ा हुआ था, वो तो हमें बढ़ाना था।
तो ये पहले से तो कितने पर ही था, 100 पर, हमने कितना बढ़ा दिया, 20। यहाँ क्या है, ये पहले से ही क्या पड़ा है, बढ़ा हुआ पड़ा है। यहाँ ये पहले से ही बढ़ा हुआ पड़ा है, तो इसका बेस कितना आ रहा है, 100 नहीं आ रहा, ये पहले से ही ज्यादा हो रखा है। तो कोई चीज पहले से ज्यादा हो रखी है तो क्या होगा, वो कितने पर है, 120। ऐसे समझो कि कोई एसेट थी 1 लाख की, और मैं तुम्हें पहले से ही ज्यादा करके बता रहा हूं कि मैंने प्लांट की वैल्यू ज्यादा कर रखी है 20%। तो अब ये 100 पर है या 100, ये 100 पर है, लेकिन ये पहले से ही क्या हो रखा है, 1 लाख का 120% कर रखा है। अब इसको वापस अगर 1 लाख बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 120। तो कोई चीज अगर पहले से बढ़कर आ रही है ना, कोई भी चीज पहले से बढ़कर आ रही है तो उसका बेस क्या है, 100 प्लस बढ़ा हुआ परसेंटेज। और अब उसको कम करना है कितना, 20। तो कितना आएगा, 20,000। तो जब भी विल बी और परसेंटेज हो, विल बी मतलब करना है आगे, तो फिर बेस क्या है, 100 और इंटू 20। और इज फाउंड पहले से ही क्या है, वो बढ़ा हुआ है। अगर वो पहले से ही बढ़ा हुआ है तो उसका बेस कितना नहीं है, 100 नहीं है, उसका बेस अब कितना है, 120। तो हमें कम करना है, लेकिन डिवाइड किससे करना है, 120 से। पक्का। अभी इसी टाइप का और लूंगा मैं, ऐसे लूंगा, और तो प्रैक्टिस के लिए मान लो कि आपको लैंड दे रखी है 2,40,000। लैंड विल बी increased by 20%. Land is found increased by 20%। तो फर्स्ट केस में ये तो पक्का है कि रिवैल्यूएशन के कहां पर आएगा, बाय में। क्यों बाय में आएगा, क्योंकि इंक्रीज करनी है, तो बाय लैंड कितने का, 2,40,000। इंक्रीज करना है तो इसका बेस कितना है, 100। विल बी का मतलब करना है, अभी तक हमने इसको नहीं छेड़ा है, तो ये इसका बेस छिड़ा हुआ ही नहीं है, तो 100 पर है, तो क्या आएगा, 20। हर अमाउंट का बेस क्या होता है, 100 इफ इट हैज नॉट ऑलरेडी बीन इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। पक्का। बट जिसको पहले से ही ये इंक्रीज्ड है, ये पहले से इंक्रीज पाई गई, तो इसको हमें अब क्या करना है, कम करना है। तो क्या होगा, 1,20,000। ये पहले से ही बढ़ी हुई है तो कम करनी है, लेकिन बेस क्या है, 120 पर। पक्का क्या। तो अगर कोई अमाउंट पहले से बढ़ी हुई है और उसको आपको कम करनी है, तो उसका बेस क्या है, 100 नहीं है, 100 प्लस इंक्रीज परसेंटेज। अब ऐसे ही दो किसके ले लो, डिक्रीज के। वैल्यू ऑफ प्लांट विल बी अंडर वैल्यूड। विल बी अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है, कम करनी है, तो सीधी सी बात है, कम कर दो। बेस छिड़ा हुआ है या नहीं छिड़ा हुआ है, नहीं छिड़ा हुआ। क्यों नहीं छिड़ा हुआ, विल बी का मतलब अभी करना है, हमने कुछ नहीं किया हुआ, क्वेश्चन कह रहा है तुम्हें ही करना है जो करना है, तो हम कर देंगे कम। कितना आएगा, 1,20,000 डिवाइड बाय, हमें कम करना है ना बच्चों इसको। सेकंड केस में बताओ, पहले से कम है, पहले से क्या है, इज फाउंड अंडर वैल्यूड। तो पहले से कम है तो मुझे क्या करना है, ज्यादा। तो पहले तो इधर आएगा बाय प्लांट, कितने का, अब ये कितना है वैल्यू, 1,20। अब की बार ये पहले से कम है तो इसका बेस कितना है, 80 है। 100 माइनस 20 है, 80 है, कम कर रखा है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, 80 के हिसाब से 1/4, 30,000। तो अगर पहले से कम है तो बेस कितना है, 100 माइनस परसेंटेज, और पहले से ज्यादा है तो बेस कितना है, 100 प्लस परसेंटेज। पक्का। मुमरा बोलो। चलो अभी आज इतना ही करते हैं, बाय बाय, लव यू सो मच।